फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी इंग्लिश सीखने के क्लास 7 में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। यानी आज के क्लास में हम सीखेंगे वोवेल का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। इससे पहले वाले क्लास में हमने जो है ए से जेड तक जो एबीसीडी होता है ना, उसका हम प्रोनाउंसिएशन सीखा था। और आज के इस क्लास में जो है हम वोवेल का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हम सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप जो है आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना वोवेल का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आपको आ जाए और आप जो है ना इंग्लिश पढ़ना सीख लें। तो चलिए यहाँ पे जो है हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं वोवेल का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में इंग्लिश जो वोवेल होता है ना, वो जो होता है 5। कितने होता है? 5 होता है। पहला ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल होता है। ठीक है। ए से जेड तक इंग्लिश का जो लेटर होता है ना, वो कितना होता है? 26 होता है। अब 26 में से 5 जो है वोवेल होता है। ठीक है। बाकी जो रह गया, कितना रह गया? 21 जो है, यानी वोवेल 5 और बाकी जो 21 है वो जो है ना कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? वोवेल का मतलब स्वर, यानी अंग्रेजी में जो स्वर होता है ना वो होता है 5 और बाकी जो है ना कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है। बाकी जो 21 होता है ना वो व्यंजन होता है। ठीक है। तो देखिए वोवेल के बिना कोई भी वर्ड्स इंग्लिश का नहीं बन सकता है। यानी देखिए यहां पे देखिए, सी क्या है? कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे टी भी कॉन्सोनेंट है। लेकिन बीच में देखिए क्या आया है? यहाँ पे ए जो है वोवेल आया है, तब जाकर ए बना है CAT कैट। अगर यहाँ पे CT कोई भी वर्ड्स नहीं बनेगा। अगर हम केवल कॉन्सोनेंट का हम यूज करेंगे, जैसे BCD, अगर इस तरह से कोई वर्ड्स हम लिखें तो इसका कोई मायने नहीं आएगा, यानी इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। यानी बिना वोवेल्स का यूज किए हुए कोई भी वर्ड्स नहीं बन पाता है। ठीक है। यानी कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों मिलकर जो है ना कोई इंग्लिश का वर्ड्स बनता है जिसका अर्थ निकल पाता है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वर्ड्स बनाना है इंग्लिश में तो उसमें जो है ना वोवेल का यूज 100% हुआ रहता है। तो इसी वोवेल का हम जो है ना आज के इस क्लास में हम अंग्रेजी में उच्चारण नियम सीखेंगे। यानी आज के इस क्लास में हम जो है ना वोवेल का पहला अक्षर जो लेटर है ए, इसका जो है हम उच्चारण नियम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था ए का जो होता है ना मुख्य रूप से जो उच्चारण होता है ए और आ। ये जो है ना ए का मुख्य रूप से जो उच्चारण जो निकलता है ए या आ। इसके अलावा और भी इसका उच्चारण होता है जो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो क्लास को आप लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना ए के उच्चारण नियम कंप्लीटली याद हो जाए, जिससे आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने और बोलने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए यहाँ पे जो है ना हम ए के उच्चारण नियम हम यहाँ पे सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो है आज के क्लास में सीखने वाले हैं अंग्रेजी स्वरों का उच्चारण, यानी इसमें हम सीखेंगे ए के उच्चारण नियम। तो देखिए सबसे पहला नियम जो है हम ए का सीखेंगे, यहाँ पे ए का अ उच्चारण। तो यहाँ पे देखिए अभी हमको सीखना है ए का अ उच्चारण हम कब करेंगे? जब किसी वर्ड में ए लगा रहे तो उसका उच्चारण जो है ना अ कब होगा। तो देखिए इसका पहला रूल है, यानी नियम 1 में हम देखेंगे कि जब किसी वर्ड में, यानी जब किसी इंग्लिश के वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है, क्या रहता है? ए रहता है और उसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो तो ए का अ उच्चारण होता है। यानी क्या है नियम कि जब किसी वर्ड में
दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है और उसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो, यानी ए के अलावा उसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो, तो ए का हम ऐ उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे में इसको कंप्लीट करेंगे, यानी एग्जाम्पल इसका देखिए, यहाँ पे देखिए बी और टी, ये क्या है, दो कॉन्सोनेंट है। बी और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसके बीच में क्या है, ए आया है, ए जो है वोवेल है। तो इस ए का उच्चारण क्या करेंगे, हम ऐ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका ऐ कैसे उच्चारण होगा, यहाँ पे देखिए BAT, यानी किसी भी वर्ड में यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है तो उस ए का हम ऐ उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए BAT, क्या पढ़ेंगे इसको, बैट, यानी ऐ की मात्रा लग जाएगा, बी से क्या होगा ब, और ए के लिए ऐ लगेगा यहाँ पे, तो ऐ का यहाँ पे मात्रा लग गया ब पे, तो ए हो गया बै और टी का ट, तो ये हो गया बैट। बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम और एन दो कंसोनेंट है और बीच में क्या है, ए आया है, तो इसको हम मैन पढ़ेंगे, मन नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मन या मान नहीं पढ़ेंगे। इसको बट या बाट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बैट, और इसको पढ़ेंगे मैन, MAN, मैन, क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में ए आया है, यानी ए जो वोवेल है ये आया है, और देखिए इसमें और भी कोई दूसरा वोवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए का ऐ उच्चारण हुआ है, MAN, मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। यहाँ पे देखिए RAT, इसको क्या पढ़ेंगे, रैट। रैट का मतलब होता है चूहा। देखिए यहाँ पे LAD, लैड। लैड का मतलब होता है युवक या लड़का। देखिए यहाँ पे STAND, देखिए यहाँ पे ए के पहले और ए के बाद दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसमें और भी कोई दूसरा वोवेल नहीं है, तो यहाँ पे ए का उच्चारण जो होगा ना, ऐ होगा। तो यहाँ पे देखिए STAND, इसको पढ़ेंगे स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। BAN, इसको क्या पढ़ेंगे, बैन। बैन का मतलब होता है मनाही। CAN, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको सैन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैन। मैंने बताया था सी का उच्चारण क्या होता है, दो होता है, स और क। कहीं पे स उच्चारण होता है तो कहीं पे क होता है। जब हम इसको जो है ना कॉन्सोनेंट का उच्चारण नियम जब हम पढ़ना सिखाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पे सी का स उच्चारण होगा और कहाँ पे क होगा। तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले वोवेल का हम उच्चारण नियम सीखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे कैन। कैन का मतलब होता है सकना। यहाँ पे देखिए HAT, इसको पढ़ेंगे हैट। हैट का मतलब होता है टोपी। यहाँ पे देखिए AT, ऐट, इसको पढ़ेंगे ऐट। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ए है और मात्र इसमें जो है ना एक ही कंसोनेंट है, फिर भी यहाँ पे ए का ऐ उच्चारण हुआ है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड में अगर ये रहता है और उसमें सिर्फ एक ही कंसोनेंट रहता है और उसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं रहता है, तब भी वहाँ पे ए का ऐ उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए AT, इसको पढ़ेंगे ऐट। ऐट का मतलब होता है पर। यहाँ पे देखिए AN, इसमें भी एन जो है ना मात्र एक ही कंसोनेंट है, तो इसको भी पढ़ेंगे ऐन। ऐन का मतलब होता है एक। FAN, इसको क्या पढ़ेंगे, फैन। फैन का मतलब होता है पंखा। MAP, मैप। मैप मतलब होता है नक्शा। FAT, फैट। फैट का मतलब होता है मोटा। MAD, मैड। मैड का मतलब होता है पागल। SAD, सैड। सैड का मतलब होता है उदास। यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच में ए आया हो तो उस ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, ऐ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए SAT, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सैट। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है ना, और इसमें और भी कोई दूसरा वोवेल नहीं है, तो इस ए का क्या उच्चारण होगा, ऐ उच्चारण होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से इस रूल को याद रखिएगा और इन एग्जाम्पलों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि जब मैं इंग्लिश का बुक पढ़ना सिखाऊंगा तो उसमें आपको जो है ना किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जो है ना आसानी से बुक पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए इसके बाद जो है हम इससे अगला रूल सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला जो रूल हमारा है ए का आ, यानी अब जो हम सीखेंगे ए का आ उच्चारण कब होता है। तो देखिए
रूल नंबर 2 में देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर रहता है, क्या रहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद यानी ए के जस्ट बाद आर रहता है तब ए का आ उच्चारण होता है। रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के जस्ट बाद आर रहता है तब ए का आ उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए FAR, यहाँ पे देखिए ए के जस्ट बाद क्या आया है, आर आया है ना, तो इस ए का आ उच्चारण होगा। तो इसको पढ़ेंगे FAR, फार। फार मीन्स दूर। इसको फैर नहीं पढ़ेंगे या फर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फार। फैर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर रहता है तब ए का आ उच्चारण होता है। तो यहाँ पे ए का आ उच्चारण हुआ है। फार मीन्स दूर, ARE, इसको पढ़ेंगे आर। आर का मतलब होता है हैं। देखिए यहाँ पे ए के जस्ट बाद क्या आया है, आर आया है ना, तो इस ए का आ उच्चारण होगा। CAR, कार। कार का मतलब होता है गाड़ी या कार। देखिए यहाँ पे देखिए ए के जस्ट बाद आर आया है, इसलिए इसको इस ए का आ उच्चारण किए हैं। देखिए यहाँ पे STAR, यहाँ पे देखिए इसको पढ़ेंगे स्टार। स्टार का मतलब होता है तारा, क्या होता है, स्टार। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ए के जस्ट बाद आर आया है, तो इसको हम पढ़ेंगे स्टार। यहाँ पे देखिए JAR, जार। जार का मतलब जार। BAR, बार। बार का मतलब बार। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में ए के जस्ट बाद आर रहता हो तो उस ए का आ उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फार, आर, कार, स्टार, जार, बार। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो इसके बाद हम रूल नंबर 3 सीखेंगे और इसमें यह सीखेंगे कि ए का औ उच्चारण कब होता है। ठीक है, क्या है, ए का औ उच्चारण नियम सीखेंगे। तो देखिए 3 में जो रूल है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल रहता है तब ए का औ उच्चारण होता है। नियम क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल रहता है तब ए का औ उच्चारण होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए डबल एल, ए के जस्ट बाद डबल एल है तो इस ए का औ उच्चारण करेंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑल। ए डबल एल, ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। FALL, यहाँ पे देखिए ए के जस्ट बाद क्या आया है, डबल एल आया है, तो इसको हम पढ़ेंगे फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। इसको फैल या फल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फॉल। यानी इस ए का उच्चारण औ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए के जस्ट बाद डबल एल आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए CALL, कॉल। कॉल का मतलब होता है पुकारना। WALL, वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार। यहाँ पे देखिए ए के जस्ट बाद डबल एल, तो ध्यान रखिएगा ए के बाद डबल एल रहे तो इस ए का उच्चारण क्या होगा, औ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए SMALL, इसको पढ़ेंगे स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। यहाँ पे देखिए MALL, इसको पढ़ेंगे मॉल। मॉल का मतलब होता है मॉल। BALL, बॉल। बॉल का मतलब गेंद। HALL, इसको पढ़ेंगे हॉल। हॉल का मतलब होता है हॉल। TALL, टॉल। टॉल का मतलब होता है लंबा। तो इस प्रकार से आप जो है ना ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में एक के जस्ट बाद डबल एल रहे तो ए का औ उच्चारण करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ऑल, फॉल, कॉल, वॉल, स्मॉल, मॉल, बॉल, हॉल, टॉल। तो आप जो है ना इन रूल को याद कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो चलिए इसके बाद जो है ना हम इससे नेक्स्ट रूल हम सीखते हैं। ए का ए उच्चारण नियम सीखेंगे। क्या,
ए का ए उच्चारण नियम सीखेंगे। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 4 में देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई रहता है तब ए का ए उच्चारण होता है। यानी जब किसी वर्ड में क्या रहेगा, ए के बाद क्या रहेगा, आर ई रहे, यानी ए के जस्ट बाद आर ई रहता है, तब इस ए का ए उच्चारण होता है। ठीक है, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ए के जस्ट बाद आर ई रहता है तो ए का ए उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं, CARE, देखिए ए के जस्ट बाद आर ई रहता है, यानी लास्ट में आर ई रहे तो इस ए का ए उच्चारण करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए CARE, इसको पढ़ेंगे केयर, इसको शेयर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे सी का जो है ना क उच्चारण होगा, केयर। केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, यानी परवाह करना। देखिए यहाँ पे SHARE क्या है, यहाँ पे देखिए ए के जस्ट बाद क्या आया है, आर ई है, तो इस ए का ए उच्चारण करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सा बांटना। यहाँ पे देखिए DARE, देखिए यहाँ पे ए के जस्ट बाद आर ई है तो इस ए का ए उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस करना। यहाँ पे देखिए SPARE, इसको पढ़ेंगे स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त। FARE, इसको पढ़ेंगे फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया। WARE, वेयर। वेयर का मतलब होता है बर्तन। RARE, रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। तो इस प्रकार से आप जो है ना ए का ए उच्चारण कर सकते हैं। कब, जब ए के जस्ट बाद आर ई रहता है तब ए का ए उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए केयर, शेयर, डेयर, स्पेयर, फेयर, वेयर, रेयर। तो आप इस रूल को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो या इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो आपको जो है ना यह रूल जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसके बाद जो है ना हम इससे अगला रूल हम सीखते हैं। तो आइए अब जो है हम ए का ए उच्चारण नियम सीखेंगे, यानी रूल नंबर 5 में हम सीखने वाले हैं कि जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई या आई का प्रयोग हुआ हो तो ए का ए उच्चारण होता है और ए का थोड़ा लंबा उच्चारण किया जाता है। ठीक है, मतलब नियम क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए या आई रहे तो इस ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा, यानी ए के बाद। तो इन दोनों का उच्चारण जो होगा ना ए का ए उच्चारण होगा, यानी ए के बाद वाई रहे या ए के जस्ट बाद आई रहे तो इस ए का ए उच्चारण होगा। इसका नियम ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई या आई का प्रयोग हो तो ए का हम ए उच्चारण करेंगे और थोड़ा लंबा करेंगे। ठीक है, जैसे में यहाँ पे देखेंगे हम PAY, देखिए ए के बाद वाई है ना तो इसको हम पढ़ेंगे पे। पे का मतलब होता है वेतन। देखिए यहाँ पे ए के जस्ट बाद वाई आया है ना तो इस ए का हम ए उच्चारण करेंगे। यहाँ पे देखिए STAY, देखिए यहाँ पे ए के जस्ट बाद वाई आया है ना तो इसको हम पढ़ेंगे स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना। यहाँ पे देखिए BRAIN, यहाँ पे देखिए ए के जस्ट बाद क्या आया है, आई आया है तो इस ए का हम ए उच्चारण करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ब्रेन। इसको ब्रेन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अगर एक साथ रहे AI एक साथ रहे तो इसका हम ए उच्चारण करेंगे, न कि इसका हम आय उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे, ए उच्चारण करेंगे। अगर आप इसको आय पढ़ेंगे तो आपका जो वर्ड्स होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए के बाद आई या ए के बाद वाई रहे तो ए का ए उच्चारण होगा। ठीक है, ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। WAY, इसको पढ़ेंगे वे। वे का मतलब होता है मार्ग।
GAY गे, गे का मतलब होता है प्रसन्न। MAIN, देखिए इसको पढ़ेंगे मेन, इसको मैन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मेन, क्योंकि ए के बाद आई आया है तो ए का ए उच्चारण होगा। मेन, मेन का मतलब होता है मुख्य। यहाँ पे देखिए RAY रे, रे का मतलब होता है किरण। SAY से का मतलब कहना। DAY डे, डे का मतलब दिन। RAIN, इसको पढ़ेंगे रेन, रैन नहीं रेन, रेन का मतलब होता है वर्षा। NAIL नेल, नेल का मतलब नाखून। HAY हे का मतलब सूखी घास, जो पशुओं का खाने वाला होता है ना सूखी घास, उसी को बोलते हैं हे। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है ना ए के बाद अगर वाई रहे या ए के बाद आई रहे तो ए का आप ए उच्चारण करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसको पढ़ेंगे पे, स्टे, ब्रेन, वे, गे, मेन, रे, से, डे, रेन, नेल, हे। तो फ्रेंड्स, वोवेल ए के उच्चारण नियम के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना आज के इन सभी रूल को, यानी ए के उच्चारण नियम का जितना भी रूल बताए हैं, यानी 5 ठो रूल बताए हैं, उन सभी को आप जो है ना अपने कॉपी या डायरी में लिख लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से समझ कर याद कर लीजिएगा और साथ साथ में इसका एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। और रूल को तो याद करना ही है, ठीक है, अच्छे तरीके से करना है समझ करके, ना कि आपको रटना है, याद अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपको जो है ना इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स आपको बुक में मिले तो उसको जो है आप आसानी से पढ़ देंगे या आप आसानी से बोल देंगे। तो चलिए गाइज, आज के इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी घर बैठे आसानी से ए के उच्चारण नियम यानी इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सीख जाए, ताकि उनको जो है ना इंग्लिश पढ़ने, बोलने और लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में, यानी ई के उच्चारण नियम के क्लास में।